देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। थैंक यू मोहित, यू आर रियली कूल। मेंशन नॉट, ये तो मेरा फर्ज था। वैसे फाइनली अब तो तुम्हें मेरी वैल्यू पता चली। आर वी फ्रेंड्स नाउ? वी आर नॉट फ्रेंड्स, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। आलिया, ये देखो मैं तुम्हारे खाने के लिए कितनी सारी चीजें लाया हूँ। अरे ऋतिक, अभी इसने बहुत कुछ खा लिया है। तुम्हारे लिए ये बहुत सारी चिप्स लाया हूँ, तुम्हारी फेवरेट वाली। खाओ खाओ खाओ। यार ऋतिक, फोर्स क्यों कर रहा है? नहीं खाना है उसे। सुनो, मुझे क्या, सड़क सड़क। देखो, हमें यहाँ से ना निकलना होगा क्योंकि ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। हम यहाँ से निकलते हैं। हाँ, चलो। क्यों, यहाँ क्या प्रॉब्लम है? यहाँ ये प्रॉब्लम है, अभी ना ये खिड़की से मैंने जस्ट ऐसे तुम्हारे पापा को गुजरते हुए देखा। वो हमें यहीं कहीं पे ढूंढ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं, वरना पता चल जाएगा तो इसे भी मार पड़ेगी और हमें भी। तो यहाँ से निकलना होगा। बाय बाय मोहित, बाय मोहित। चलो। लेकिन अब हम कहाँ जाएंगे? हम लोग जाएंगे, बहुत अच्छी जगह है, सेफ जगह है, मुझे पता है। हम चलेंगे, ठीक है? चल, बाय बाय बाय। चल बाय अली, आते रहना। अरे क्यों आते रहेगी? मेरा मतलब है उसको काम धंधा नाम की कोई चीज है, वो नहीं आ पाएगी, ठीक है? तो अपना ध्यान रख, ठीक है? सो जा आराम से। चल जल्दी बैग दे, बैग दे, बैग दे। ये सब तू रख, ये रख, दे बैग रख। मैं हूँ ऋतिक। ऋतिक, लाइट तो जला का जो दिख ना रहा हुआ है। हाय राम, ये तो आलिया है भी ना। अरे चलो शुक्र है। हाँ भी आप बुआ को बताते। नहीं दादी दादी दादी, आप किसी को कुछ मत बोला। पापा को तो बिल्कुल नहीं। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ दादी, प्लीज। ना सफीट, तो को जरा भी चिंता ना हैगी, तेरे बाप की नौकरी खतरे में हैगी। दादी, आपको नौकरी की चिंता है? मुझे तो इस बेचारी आलिया की जिंदगी की, उसके सपनों की चिंता है। नहीं, क्या हो गया बाको? इसे इसके माँ बाप जबरदस्ती लंदन भेज रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। अरे उते इसे पढ़ाई के लाने भेज रहे हैं, कौन से बूट पालिश करने के लाने भेज रहे हैं? लेकिन ये छोटी सी बच्ची, ये नन्ही जान अकेले कैसे रहेगी? ये नहीं दिख रहा आपको? अरे हर कोई तेरो जैसो ना होता। देखो, अच्छा हाँ, लोग बंद करो दरवाजा। तुम दोनों क्या कर रहे हो? चमची आपते कछु कहना चाहती है। तो तू काय चौधरी बन रहा है? चमची तू काय ना बोल रही है? तेरे मुंह में दही काय जमा है? दादी, दादी प्लीज, दादी, अगर मेरे मम्मी पापा मुझे ऐसे कहीं जबरदस्ती बाहर भेजते तो आप उन्हें रोकती नहीं। ना ना, वो बात अलग है बेटा। कैसे? दादी, आलिया की भी तो फीलिंग्स है ना, वो नहीं जाना चाहती लेकिन उसे जबरदस्ती भेजा जा रहा है। दादी देखो, एक बात कान खोल के सुन लो तुम सब लोग, माँ बाप बच्चन के दुश्मन ना होते हैंगे। लेकिन दादी, वो गलत फैसले ले सकते हैं ना। उनके सारे फैसले इसलिए मान ले जाएं क्योंकि वो बड़े हैं। दादी, वो भी तो इंसान है, वो भी तो गलतियां कर सकते हैं। नहीं, ये बात सही है, गलती इंसानों से ही होती हैगी, पर दादी प्लीज इसकी शक्ल को देखो एक बार। रो रो कर कैसी हालत बना ली है इसने अपनी। हमें तो जाके शक्ल एकदम खिले हुए गुलाब के जैसे लग रही, और जहाँ तक रोने की बात है, जाके आंखें तो एकदम क्लियर है, एक आंसू ना दिख रहा हुआ है। बात कर रही हो दादी? आपको इसकी आंखों का दर्द नहीं दिख रहा? ऋतिक को तो 2 सेकंड ना लगे देखने में। दादी, बड़ी उम्मीदें लेकर आया हूँ मैं आपके पास, प्लीज इसकी हेल्प कर दो दादी, प्लीज। दादी,
मैंने आज तक आपसे कुछ भी नहीं मांगा। आज पहली बार मैं आपसे कुछ मांग रही हूँ। दादी प्लीज दे दो। दादी प्लीज, दादी प्लीज, दादी प्लीज, दादी प्लीज मान जाओ। बैठो, इतनी मेहनत करा के हाँ मान जाओ। अच्छा, इतनी रात आ गई है, मत दिमाग ना खाओ। अभी हमें सोने दो, जाओ तुम भी सो जाओ, हम सोचेंगे। जाओ। क्या बेहोश वो सो रहा हो क्या? आराम कर रहा हो? एक बात कान खोल के सुन ले, आज हम तुमको छोड़ तो रहे, लेकिन जक मतलब छोड़ रहे कि मतलब फुर्र ना हो जाइए। इतना ही आसपास मर रहा है गो का वहां, समझ गो? इतना ही रहेगो आसपास, समझ में आ रही? डन डन। बोल। हाँ हाँ अंकल जी प्लीज खोल दो, प्लीज रिमूव द व्हाइट रस्सी। जस्ट बोलनो बंद करेगो कि नहीं? बकर 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 सारो ज्ञान ही देता हूँ। मैं कह रही अगर तू यहाँ से हिलने की कोशिश भी करी ना तुमने, तेरे साथ जो करूंगी ना उसका तुझे अंदाजा भी नहीं है। अरे इससे अलग भी कुछ कर लेगी अब। ले सारे कमलेश, you know we were so worried about you. प्लीज जो भी बात करनी है हिंदी में बात करो, क्योंकि तुम्हारे पापा ने मेरे इतने बजाए हैं कान पे कि मेरा इंग्लिश वाला कान बंद हो गया है। ओहो कमलेश, मैं ये कह रही थी कि तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र थी। तुम ठीक हो ना? झूठ क्यों बोल रही हो यार? छी, बाय। हम आपको एक बात बता रहे। कुछ चुप, बिल्कुल चुप, कुछ बोलना नहीं। ये देख रहे हो, ये जो हालत तुम्हारी वजह से हुई है। अब मैं बोलूँगा, सुनिए। प्लीज थैंक यू मनोहर। यस सर। हप्पू, ये है इंस्पेक्टर चंगेज आर्थर, आलिया मिसिंग केस के नए इंचार्ज। बात नहीं जी का तरीका है। जी हमारे साथ मतलब अन्याय कर रहे हैं आप। जी ठीक बात नहीं है। क्या ठीक है क्या नहीं है ये मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है हप्पू। तुम्हारा बेटा मेरी भतीजी को लेके भागा है, इसलिए ये केस चंगेज हैंडल करेंगे, समझे? हप्पू सिंह, यू आर अंडर अरेस्ट। तो को पता भी है तू कौन से बात कर रहा हो? मिस्टर हप्पू, अभी तो मैं आपसे बहुत तमीज से बात कर रहा था, लेकिन अब मैं तुझे बताता हूं कि मैं कौन हूं। सर, विद योर परमिशन, मैं हप्पू सिंह को इंट्रोगेट करना चाहूंगा ताकि आपकी भतीजी का जल्द से जल्द पता लगाया जा सके। एंड आई होप कि वो सेफ हो, ठीक हो। हाँ, लेकिन थोड़ा देख के इंट्रोगेट करना। क्या है, हप्पू सर ने बहुत सर्विस दी है पुलिस को इतने सालों में, तो जरा संभल के। श्योर सर। हवलदार। सर मनोहर लाल। मनोहर हवलदार। सर हवलदार मनोहर हवलदार, जाओ और टॉर्चर का सामान लेकर आओ। अरे जी सर। जी सर। अरे बेईमान, राक्षस। हप्पू सिंह। राजी हो जो। हप्पू सिंह, जानते हो लोग मुझे क्या बोलते हैं? कमाल है, अभी से तुम्हारी बोलती बंद हो गई।
लोग मुझे चंगेज आर्थर नहीं, चंगेज टॉर्चर बोलते हैं। आज से तुम भी यही बोलो। हवलदार, साहब जी बहुत ज्यादा है, जो ज्यादा है ये आधा है। बेटा जो भी कचू भाव है ना, तुम्हारे पापा को तुम लोगों की वजह से बहुत मतलब मुसीबतें झेलनी पड़ी हैं। सॉरी मम्मी। अरे कहाँ है गो? राजेश भाभी, आई एम परफेक्टली ऑलराइट। मेरा छोड़िए, लेकिन जो मैं बताने वाला हूँ वो बहुत बुरी खबर है। एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? देखिए राजेश भाभी, वैसे हप्पू सर से मेरी कोई खास अटैचमेंट नहीं, लेकिन अब जो उनके साथ हो रहा है वो बहुत बुरा हो रहा है। क्या होगा? अब मैं क्या बताऊं, लेकिन उनके साथ जो हो रहा है वो किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। सूखा हो रहा है। वो सब देख के तो मेरा दिल ही बैठ गया। लाश पीटे। ओह भाई, जल्दी बता, नहीं तो तेरे नींबू निचोड़ देंगे। बता रहा हूँ माता जी, हप्पू सर को नए इंस्पेक्टर चंगेज आर्थर ने गिरफ्तार कर लिया है। और वो हप्पू सर को टॉर्चर कर रहा है कि वो आलिया का पता बता दे। अरे क्या बता, भगवान का तो हमें कछु नहीं पता। अरे हम तो खुद में बिटिया को ढूंढ रहे। आप एक काम करो, जी कमिश्नर साहब है, इनसे पूछ लो। साहब आप बताओ ना इनको, हमने आपको फोन करूं तो हमने आपसे कही थी कि हम लोकेशन भेज रहे हैं, जाने पिछवाड़ों से जाकर डाल दो। ओ बाप रे, चंगेज आर्थर वो कैसे टॉर्चर कर रहे हैं? पहले तो उन्होंने एक गरम सरिया निकाला, बाकी बात वो सरिया से हाथ चलाए तो हाय पपैया। राजेश भाभी सिर्फ हे पपैया बोलने वाला माइल टॉर्चर नहीं कर रहे, बल्कि भगवान मुझे बचा ले, ऐसा वाला डेंजर टॉर्चर कर रहे हैं हप्पू सर को। हे भगवान। क्या पापा को टॉर्चर किया जा रहा है? बस बहुत हो गया, अब मुझसे ना बिल्कुल भी और बर्दाश्त नहीं होने वाला। एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ आलिया को लेके पुलिस स्टेशन, सब ठीक कर दूंगा मैं। बेटा वेरी गुड। कहाँ से बेटे ये बता। ओह माय गॉड, माता जी ऑलरेडी लगी है और आप मुझे और पेल हैं। कि और का कर रहे हैं हमारे लाल के संगे। बताता हूँ। सरिया वाला कांड पूरा होने के बाद उन्होंने कुछ कांटे मंगवाए हैं। जो कांटे वो एक डंडे पर लगाने वाले हैं। और फिर बाकी बात वो डंडा। राजेश भाई, आप जो सोच रहे हैं शायद वो भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो उस कांटे वाले डंडे से हप्पू सर की कुटाई करेंगे, यही बात चल रही है। अरे चुप है जा, क्या होगा? बहुत बड़ी गड़बड़ होगी। आलिया यहाँ से भी भग ली। हाँ पता नहीं कहाँ चली गई, घर में नहीं है वो। अरे कांटों वालू डंडा। क्या हुआ? मेरा दर्द और बढ़ गया। मैं कैसे मान लूं? हो सकता है तुमने हमें गुमराह किया हो। लेकिन अब क्या फायदा, अगर बच्ची मिल जाती तो इस वक्त तुम सलाखों के पीछे नहीं होते हप्पू।
किसने हाथ लगाया? किसने हाथ लगाया? सर फोड़ दूंगा, सर फोड़ दूंगा। मेरे पापा बिल्कुल निर्दोष है, उन्होंने कुछ नहीं किया। जो कुछ भी किया मैंने किया, वो भी आलिया की भलाई के लिए। समझे आप? क्यों मेरे पापा को हाथ लगाया जा रहा है? जो कुछ पूछना है वो मुझसे पूछिए। ऋतिक शांत हो जाओ बेटा, बेटा शांत हो जाओ। रखो पत्थर, रखो पत्थर, नीचे रखो, नीचे रखो। हाँ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। सर हाँ? इस लड़के की भी धुलाई कर देते हैं। 4 डंडे पड़ते ही सारा सच अभी कभी उगल देगा। शट चंगे शट। तुम्हें बच्चे से बात करने की तमीज नहीं है। किस गधे ने तुम्हें स्पेशल ऑफिसर बनाया है? आपने सर। शट अप मनोहर। ऋतिक शांत हो जाओ। ऋतिक देखो देखो देखो, मैं जानता हूँ कि तुमने जो कुछ किया वो आलिया की भलाई के लिए किया, लेकिन इस वक्त आलिया कहाँ है? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, क्योंकि वो पहले घर पे ही थी, कमरे में थी, लेकिन जब मैं उसे कमरे में चेक करने गया तो वो वहाँ पे नहीं थी। तुम झूठ बोल रहे हो सर। वो झूठ नहीं बोल रहे मौसा जी। अरे आलिया, आलू, अरे मेरे बच्चे, मेरे बेटा, आलिया, अरे मेरी बच्ची। पापा, अरे दादा, सॉरी पापा, सॉरी पापा। अरे क्या कर रहे हो? कहाँ चली गई थी बेटा? सॉरी मौसा जी। ऋतिक, मनोहर अंकल, हप्पू अंकल, मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे वजह से आप सबको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। लेकिन बेटा तुमने ऐसा किया ही क्यों? मौसा जी, मेरे मम्मी पापा मुझे लंदन भेजना चाहते हैं पढ़ने के लिए, पर मुझे नहीं जाना लंदन। मेरे सारे दोस्त यहाँ हैं, मेरे सारे लोग यहाँ हैं, मैं वहाँ खुश कैसे रहूँगी? मौसा जी, आप वहाँ रहेंगे क्या? नहीं। तो मैं आपको छोड़ के कैसे और क्यों जाऊँगी? मुझे आप सबके साथ रहना है। प्लीज मुझे खुद से अलग मत कीजिए, मैं आपकी सारी बात मानूंगी मौसा जी। ठीक है, लेकिन बेटा एक बार मुझे कहे तो देखती। मैं देखता तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हें कौन लंदन भेजता। लेकिन अभी तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, ट्रस्ट में। अब तुम्हें कोई जबरदस्ती कहीं नहीं भेजेगा। मनोहर। यस सर। मेरे प्यारे हप्पू को बाहर निकालो। सर मेरी बात सुनिए सर, मैं क्या बोल रहा हूँ? शट अप। अरे दादा, पापा आराम से। आजा। अरे पापा आराम से। आलिया बेटा, एक बार हमें बता के तो देखती, हम उन्हीं के लट्ठन के गुर्दा छील देते। फिलहाल आप अपने गुर्दों पे ध्यान दीजिए सर। देखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है दीदी, मम्मी के हाथों का कमाल है। अरे हाँ, मैंने ना मम्मी से बोला है कि डिनर के बाद कुछ मीठा बना दे। मम्मी खीर बना रही है, अच्छा लगेगा ना, मीठा मीठा खाएंगे। ये तो बिल्कुल सही कही, खाना बहुत कमाल को बने हुए हैं। मैं तो अभी भी उंगली चाट रहा हूँ, बहुत टेस्टी है। अरे रज्जो, रोटी ले आओ यार। बेटा तू बोल देता ना। क्या बोल दूं? जो हमने बोलू वही बोल दे। अरे रज्जो, रोटी ले आओ यार। ये सिखाओ हैं? मताई को नाम ले रही है, ऊपर से मम्मी को यार बोल रही है। यार दे करेंगे अम्मा। अरे पापा, आप ही ने तो बोला था जो हमने बोला है वही बोल दो, तो मैंने बोल दिया। ना चमची बेटा, गलत बात हैगी, मम्मी को नाम लेते हैं का? अरे दादी, मैं तो मजाक कर रही थी। मम्मी रोटी ले आओ, पापा की रोटियां खत्म हो गई है। मम्मी! अरे कैसे चिल्ला रही है? हमारे कान के पर्दे फाड़ दे। अरे तेरी मम्मी ने उते कूलर लगा हुआ है, कूलर के आवाज के ऊपर कछु सुनाई ना देते। जा बेटा, खुदा ही ले आ। तुम चिल्लाओ ना, रुक जाओ। बेटा ऋतिक, तू लिया यार, मम्मी से रोटी लिया, या फटाफट जा। थैंक यू पापा।
अरे दादी पता है आज अपने मोहल्ले में क्या हुआ? का वो जो संजय सिंह है ना, उनके घर चोरी हो गई। एक मिनट, पहले ये बता, जे संजय सिंह है कौन? अरे वकील है, बैनी के सामने ही रहता है। अच्छा वो, अच्छा कब भाई चोरी? अरे दोपहरिया में उनको लौंडा इतनो चिरा दी। रख दे बेटा रख दे। बताओ अपनी यही मोटरसाइकिल कबाड़ी को बेचे आओ। अरे हवा, चोरी से याद आओ, तो को याद है तू भी ऋतिक के बराबर रहे हो। तूने अपने पिताजी की साइकिल बेच दी जलेबिया को गिफ्ट देने के लाने। Oh my God, father. मम्मा जी लौंडा लपाड़ी खड़े हैं, इतनो बड़ो कांड होगा हुए तुम्हें बना सोच के, मतलब जी फारियां ही कर रही, तुम छील रही हैं हमारी बच्चन के सामने। दादी वैसे पापा की स्कूटी की मार्केट वैल्यू कितनी होगी?